आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं अगर वह आपकी याद में तड़प रही हो। 1. अचानक से मैसेज या कॉल करना। अगर वह अचानक से आपको मैसेज या कॉल करने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपको याद कर रही है। 2. आपकी पुरानी बातों का जिक्र करना। वह अक्सर आपकी पुरानी बातचीत या यादों का जिक्र करती है, तो यह बताता है कि वह आपकी यादों में जी रही है। 3. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना। अगर वह आपकी पोस्ट्स को लाइक करती है, कमेंट करती है या आपके प्रोफाइल को बार बार चेक करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है। 4. आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछना। अगर वह आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछती रहती है, तो यह बताता है कि वह आपको याद कर रही है। 5. आपकी पसंद की चीजों में दिलचस्पी दिखाना। वह उन चीजों में दिलचस्पी दिखाने लगे जो आपको पसंद हैं या जिनके बारे में आप पैशनेट हैं। 6. आपके द्वारा दिए गए तोहफों को संजो कर रखना। अगर वह आपके दिए हुए तोहफों को संभाल कर रखती है और उनकी देखभाल करती है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि वह आपकी याद में तड़प रही है। हालांकि हर व्यक्ति अलग होता है, इसीलिए यह जरूरी नहीं कि ये सभी संकेत हर किसी में मिलें। कृष्ण की कथाएं हमेशा से ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक होती हैं। यहाँ एक कहानी है जो आपकी स्थिति के अनुरूप हो सकती है। कृष्ण और राधा की प्रेम कथा। एक समय की बात है, वृंदावन में राधा और कृष्ण का अनोखा प्रेम चर्चित था। कृष्ण हमेशा राधा की हर भावना को समझते थे और राधा भी कृष्ण के हर इशारे को जान लेती थीं। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और उनके जाने के बाद राधा का मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन राधा ने अपने मन में सोचा कि क्या कृष्ण भी मेरी तरह तड़प रहे हैं? क्या वे भी मुझे याद कर रहे हैं? राधा ने वृंदावन की गोपियों से पूछा, अगर मुझे ये इशारे मिलें तो समझ लेना कि कृष्ण भी मेरी याद में तड़प रहे हैं। पहला इशारा, वृक्षों के पत्तों का गिरना। अगर वृक्षों के पत्ते बिना हवा के गिरने लगें तो समझ लेना कि कृष्ण भी मेरी याद में आंसू बहा रहे हैं। दूसरा इशारा, मोर का नृत्य। जब बिना बादलों के मोर नृत्य करने लगे तो समझ लेना कि कृष्ण मेरे बिना अकेले हैं और उनकी बंसी की धुन मोरों को भी रुला रही है। तीसरा इशारा, यमुना का शांत होना। अगर यमुना का जल अचानक शांत हो जाए तो समझ लेना कि कृष्ण मेरी याद में खोए हुए हैं और यमुना भी उनके दर्द को महसूस कर रही है। राधा ने यह कहकर गोपियों को विदा किया। कुछ दिन बाद वृंदावन में अचानक बिना हवा के पेड़ के पत्ते गिरने लगे। गोपियों ने राधा को यह इशारा बताया। फिर बिना बादलों के मोर नृत्य करने लगे और यमुना का जल भी शांत हो गया। राधा ने ये सभी इशारे देखे और समझ गईं कि कृष्ण भी उनकी तरह ही तड़प रहे हैं। राधा की तड़प और कृष्ण की व्याकुलता ने पूरे वृंदावन को भक्ति और प्रेम के एक अनूठे सूत्र में बांध दिया। यह प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी दूरियों का मोहताज नहीं होता और प्रेम की तड़प का अनुभव हर जीव और प्रकृति भी कर सकती है। कृष्ण और राधा की इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चे प्रेम में इशारे बहुत मायने रखते हैं और ये इशारे कभी कभी प्रकृति के माध्यम से भी मिल सकते हैं। कृष्ण से जुड़ी कई प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां हैं जो हमें जीवन की गहरी समझ और मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ एक कहानी है जो इस संदर्भ में हो सकती है। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। एक बार वृंदावन की गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थीं। राधा, जो कृष्ण की सबसे प्रिय थीं, ने महसूस किया कि कृष्ण उनसे दूर हैं और उन्हें बहुत याद कर रही थीं। वह अपने भीतर एक गहरी व्याकुलता और प्रेम की अनुभूति कर रही थीं। राधा ने अपने दोस्तों से कहा, जब कृष्ण मुझसे दूर होते हैं तो मैं उनके प्यार की तीव्रता को अपने दिल में महसूस करती हूं। यह संकेत है कि वह भी मुझे याद कर रहे हैं। गोपियों ने पूछा, कैसे हम जान सकते हैं कि कृष्ण भी आपको याद कर रहे हैं?
राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में एक अदृश्य बंधन है, जब हर जगह मुझे कृष्ण का आभास होता है और जब मैं बिना किसी कारण के प्रसन्नता और उदासी दोनों को एक साथ महसूस करती हूं, तब समझ लेना कि कृष्ण मुझे अपनी यादों में बुला रहे हैं। राधा ने आगे बताया, कृष्ण का प्रेम ऐसा है कि वह हर जीव के दिल में वास करता है। जब हम उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं तो वे हमारे पास होते हैं। हमारी तड़प और प्रेम ही उनके आने का संकेत होता है। यह सुनकर गोपियां भी भाव विभोर हो गईं और उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण का प्रेम सर्वव्यापी और शाश्वत है। उन्होंने समझा कि जब भी वे कृष्ण को याद करेंगी, वे अपने हृदय में उनके प्रेम का अनुभव कर सकेंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो दूरियों को मिटा देती है। अगर आपके दिल में किसी के लिए सच्चा प्रेम और यादें हैं, तो वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा होगा। यह प्रेम का वह अदृश्य बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हों। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या अन्य कहानियां सुननी हैं, तो कृपया बताएं। कृष्णा की कहानियां सदियों से प्रेरणा और आध्यात्मिकता का स्रोत रही हैं। इनमें से एक कहानी इस प्रकार है जो हमें प्रेम और भक्ति की गहराई का अनुभव कराती है। कृष्ण और राधा की कहानी। ब्रजभूमि में कृष्ण और राधा का प्रेम अमर है। यह प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक भक्ति और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला प्रेम था। एक दिन राधा कृष्ण से दूर उनके विचारों में खोई हुई थी। उसकी आंखों में अश्रु थे और दिल में तड़प थी। वह कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं बिता पा रही थी। कृष्ण, जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें राधा की इस अवस्था का पता था। उन्होंने सोचा कि राधा को संकेत भेजे जाएं ताकि उसे पता चल सके कि वह भी उसी की तरह तड़प रहे हैं। पहला संकेत, मुरली की धुन। कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और एक मधुर धुन बजाई। यह धुन राधा के कानों तक पहुंची। वह जानती थी कि यह धुन केवल कृष्ण की हो सकती है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि कृष्ण उसे याद कर रहे हैं। दूसरा संकेत, फूलों की खुशबू। कृष्ण ने ब्रजभूमि के हर कोने में अपने प्रिय पुष्प कदम्ब के फूलों की खुशबू फैलाई। यह खुशबू राधा के पास पहुंची और उसने महसूस किया कि कृष्ण ने उसे याद किया है। यह खुशबू उसकी आत्मा को शांति देने लगी। तीसरा संकेत, बांसुरी की प्रतिध्वनि। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को यमुना नदी के किनारे बजाया, जहां राधा अक्सर आती थी। बांसुरी की प्रतिध्वनि राधा के दिल तक पहुंची। उसने समझ लिया कि यह कृष्ण का संदेश है कि वे भी उसी की तरह तड़प रहे हैं। चौथा संकेत, चांदनी रात। एक रात जब चांदनी चारों ओर फैल गई थी, कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से चांदनी को और भी मधुर बना दिया। राधा ने इस चांदनी में कृष्ण का चेहरा देखा और उसे समझ आया कि कृष्ण उसे याद कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु यह आंसू प्रेम और भक्ति के थे। इन संकेतों के माध्यम से कृष्ण ने राधा को यह संदेश दिया कि वह भी उसकी तरह प्रेम और भक्ति में तड़प रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी भी एक तरफा नहीं होती। जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं, तो वह भावना उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचती है। यदि आपको भी ऐसे संकेत मिले, तो समझ लें कि वह व्यक्ति भी आपकी याद में तड़प रहा है। यह कहानी हमें प्रेम और भक्ति की गहराई और उसकी दिव्यता का अनुभव कराती है। बिल्कुल, यहाँ एक कृष्णा की प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी है। कृष्णा के शिष्यों में से एक शिष्य, जिसे योग्यता की चिंता थी, उसने कृष्णा से पूछा, हे प्रभु, मुझे योग्यता की कमी है, मुझे कैसे उन्नति मिलेगी? कृष्णा ने उसे एक गोली दिखाई, जिसे वह उठाने के लिए कहा। लेकिन जब वह उसे उठाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो वह नहीं उठा पा रहा था। फिर कृष्णा ने उससे कहा, इसे खाड़ी मिट्टी के ऊपर रख दो और फिर से प्रयत्न करो। शिष्य ने किया जैसा कहा गया और इस बार गोली उठा लिया। कृष्णा ने कहा, अब तुम्हारी योग्यता में उन्नति हो गई है। तुम्हारे अंदर की शक्ति और सामर्थ्य हमेशा है, बस सही दिशा में लगाम लगानी होती है। इस कहानी से सीखने वाला संदेश है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए।
कभी कभी हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानने में समय लगता है, लेकिन यदि हम ठान लें कि हम सच में कुछ कर सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जरूर, मैं आपके लिए एक कृष्णा से जुड़ी मोटिवेशनल और आध्यात्मिक कहानी लाऊंगा। एक बार एक युवक कृष्ण भगवान के साथ दर्शन के लिए गया। उसने भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, मुझे अपने जीवन में आपकी सहायता चाहिए, मुझे पथ प्रदर्शन कीजिए। कृष्ण भगवान ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन सरल और सफल हो। कृष्ण भगवान ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को ले जा और इसे सड़क के किनारे लगा देना। जब तक तुम उस पत्थर को देखते रहोगे, मुझे याद करते रहोगे। युवक ने पत्थर ले लिया और सड़क के किनारे लगा दिया। शुरुआत में वह पत्थर को बार बार देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ध्यान उस पर लगाने की आदत कम हो गई। धीरे धीरे उसने उस पत्थर को बिल्कुल भूल गया। कुछ दिनों बाद कृष्ण भगवान को फिर से मिला। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव आया? युवक ने विचार किया और कहा, मैंने पत्थर को लगा दिया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे भूल गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वही होता है, जब तक तुम उस पत्थर को स्मरण करते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सरल और सफल होगा। सच्चे भक्त का हर कार्य भगवान के आदेशों के साथ होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान के ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। उसकी स्मृति से हमारा जीवन सरल और सफल होता है। बिल्कुल, इस प्रकार के इशारों को समझना किसी भी रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह इंसानी संबंधों को मजबूती देता है और संबंधों को अधिक समृद्ध और साथीपन पूर्ण बनाता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी याद में तड़प रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहना और उसका सहयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, जहां हमें किसी के साथ कोई अत्यंत विशेष रिश्ता होता है और हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। इस दौरान वह तड़प यह संकेत देती है कि आपकी यादें उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए आपकी संगति और आपका साथ उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, जो उसे उसकी तकदीर की दिशा में ले जा सकता है। हर इंसान का एक अद्वितीय मार्ग होता है और हर किसी की यात्रा में कोई न कोई संघर्ष होता है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान एक दूसरे का साथ देना और सहारा देना हमें मजबूत बनाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा समर्थन और प्रेरणा एक दूसरे को संगीन और सशक्त बनाता है। तो जब आप इस इशारे को महसूस करते हैं, तो अपने प्रियजन का साथ देने में हिचकिचाहट न करें, बल्कि उनका सहयोग करें और उन्हें अपनी मजबूती का एहसास कराएं। अपने जीवन में इस प्रकार के रिश्तों को महत्व देना आपके और आपके प्रियजनों के बीच एक मजबूत बंधन का निर्माण करता है, जो आपको हर मुश्किल में संगठित रखता है। यह आपके जीवन को एक सार्थकता और संदेश के साथ भर देता है कि हम सभी एक दूसरे के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी आपको यह इशारा मिले, तो इसे ध्यान में रखें और अपने प्रियजन के साथ संवाद करें, उनका साथ दें और उन्हें अपने यादों में तड़पने से बचाएं। जरा समय निकालें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कहने वाला हूं। जिंदगी के सफर में हम सभी कई बार समाना पाते हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास अकेले ही जिम्मेदारी है, कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कि लाइफ के सारे स्ट्रगल केवल हमें ही झेलने हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, यह समय हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण सीख सिखाता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम जीवित हैं, हमारे पास एक और मौका होता है, एक और संघर्ष का मौका होता है, और जीत हमें उसे पाने का संकल्प करने वाले ही मिलती है। जिंदगी की हर चुनौती को स्वागत करें। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सीखती हैं, हमें बदलती हैं। जब हम किसी मुश्किल से निपटते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा और स्थायित्व आता है। हमें अपनी मनोबल को कभी नहीं खोना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें खुद को मजबूती से निकलना होगा। हालात कैसे भी हों, हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होना होगा। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें सफलता का सफर हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन याद रखें, अगर आप मजबूत और संघर्षशील हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती।
आज अपने अंदर की ताकत को जानें, खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों की पूर्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। धैर्य और संघर्ष के साथ आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही नए उत्साह के साथ, नई सोच के साथ और नई मेहनत के साथ अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में अग्रसर हों। और याद रखें, जब आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे सिर्फ एक अवसर होते हैं आपको अपनी सामर्थ्य को साबित करने का। तो हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा उन्नति करें और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें। धन्यवाद। बिल्कुल याद रखिए, जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते रहते हैं। अच्छे समय में हमें सफलता का आनंद मिलता है, जबकि बुरे समय में हमें अद्वितीय सजगता और पारिश्रमिकता की आवश्यकता होती है। जब आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं और सफलता की ओर प्रगति कर रहे होते हैं, तो सामने आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये चुनौतियां आपकी प्रगति को रोक सकती हैं, लेकिन यदि आप इन्हें एक अवसर के रूप में देखें तो वे आपके लिए एक नई संभावना का संकेत हो सकती हैं। अक्सर हम जीवन में आगे बढ़ते हुए असफलता से निराश हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखें कि असफलता एक नतीजा है, न कि अंत। असफलता से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, हमें और मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए आपको कभी भी असफल होने का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक मौका समझना चाहिए जिससे आप सीख सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो समय समय पर आपको अवसर मिलेंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी जीवन आपको इशारे भेजता है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर दिशा प्रदान कर सकते हैं। इन इशारों को समझने के लिए आपको धैर्य और निष्ठा से काम करना होगा। आपकी यादें, आपकी मेहनत और आपका संघर्ष आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। याद रखें, जीवन का सफर कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और प्रेरणा आपको हमेशा सहारा देगी। तब जब आपको वह तड़प महसूस हो तो याद रखें कि वह एक मौका हो सकता है, एक अद्वितीय अवसर जो आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा सकता है। तो निरंतर प्रयास करते रहें, हार न मानें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंतर्निहित शक्तियों को जगाएं। एक समय की बात है, मथुरा नगरी में एक युवक नामक गोपाल रहता था। वह बहुत ही उत्तेजित और उत्साही व्यक्ति था, लेकिन उसकी बुरी आदत थी कि वह जल्दी से गुस्सा हो जाता था और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उसका गुस्सा उसके जीवन के हर क्षेत्र में अवरुद्ध कर देता था और उसे कई अच्छे अवसरों को खो देता था। एक दिन गोपाल भगवान श्री कृष्ण के साधनालय में गया। वहां भगवान कृष्ण उनसे गुस्सा को काबू करने के लिए चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत सारे नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है। गोपाल ने भगवान कृष्ण के उपदेश को मान्य किया और वहां से चला गया। उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। वह ध्यान में रहता और प्रत्येक समस्या को सकारात्मकता के साथ देखता। धीरे धीरे गोपाल का गुस्सा कम होने लगा। उसने समय समय पर अपने मन को शांत किया और सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसका गुस्सा कम होने लगा और उसका जीवन सुखद और संतोषप्रद बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमें गुस्से को काबू करने में मदद कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल को सकारात्मक सोच के महत्व को समझाया और उसे गुस्से को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। गोपाल ने भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके अपने गुस्से को काबू किया और उसका जीवन खुशहाल बना। एक समय की बात है, वृंदावन के एक गांव में रहने वाला एक युवक नामक था। वह एक बार अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था। वहां उसका हाथ चकुदने वाला कुछ देखा और उसने वहां से वह तुरंत भाग गया और किसी अन्य जगह चला गया। कुछ समय बाद उसने फिर से वहीं देखा और उसने अपने मित्रों को बताया। वे सभी वहां पहुंचे और उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो बहुत ही दरिद्र और पीड़ादायक हालत में था। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उस कुत्ते को पिट रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, तुम इस कुत्ते को क्यों पीट रहे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया,
यह कुत्ता मेरे बाग के फसल को खराब कर रहा है, मैं उसे सजा दे रहा हूं। नामक ने विचार किया कि क्या यह सही है? क्या वास्तव में यह कुत्ता गलती कर रहा है या उसकी परिस्थितियों ने उसे इस हालत में पहुंचाया है? उसने व्यक्ति से अनुरोध किया कि वह कुत्ते को छोड़ दे और उसकी बजाय कुछ मदद करे। नामक ने वहां जाकर कुत्ते के पास बैठा और उसे प्यार से छूकर उसे सांत्वना दी। उसने उसे अपने साथ घर ले जाकर खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना विकसित करने में मदद कर सकती है, जिससे हम अपने गुस्से को संत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के महत्व को सिखाया है, जो हमें गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वीडियो समाप्त हुई। राधे राधे बोलो। जय श्री कृष्णा।